चलिए सभी को नमस्कार। मेरा नाम दिनेश सिसोदिया है। मैंने अपना करियर लाइफ में 98 एमबीए से स्टार्ट किया था। मैंने 18 साल प्रोडक्ट बेस ही किया है। और उसके बाद फिर ये दौर इन्वेस्टमेंट का भी हम सभी लोगों ने जो हम देख रहे हैं। इस दौर में एक चीज जो हम लोगों ने समझी लास्ट 10 to 15 ईयर्स कि जितने भी इन्वेस्टमेंट प्लान आए उसके अंदर कोई ना कोई कंपनी का मालिक होता था, और एंड ऑफ द डे चाहे वो 400 करोड़ का बिजनेस करे या 4,000 करोड़ का बिजनेस करे, कहीं ना कहीं जाके प्रोग्राम बंद हो जाता था। ठीक है, या वो दुबई चले जाता था बंदा, या फिर कहीं ना कहीं अंडरग्राउंड हो जाता था। तो ये जो एक खेल चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इसको ब्रेक किया एक प्रोजेक्ट ने जिसका नाम अभी काफी फेमस हो चुका है, काफी लोग जानते हैं जो आज की इस हाईटेक दुनिया में है। एलजीएनएस। एलजीएनएस एक डाओ मैकेनिज्म लेके आया, और एलजीएनएस ने एक नई तरीके की दुनिया लोगों को दी कि किसी मालिक के हुए बिना भी सिस्टम रन कर सकता है। वॉइस क्लियर है? यस सर, योर वॉइस इज क्लियर। ओके। ओके। एक दो लोग सो और आ रहे हैं। बिना बिना म्यूट करना पड़ेगा क्या लोगों को? आई थिंक एक सेकंड। चलिए। अच्छा, ऑप्शन कोर्स का नहीं है, ठीक है। तो एलजीएनएस ने एक नई दुनिया बताई कि भाई बिना ऑनर के भी प्रोजेक्ट रन हो सकता है, और चोरी होने की संभावना नहीं, क्योंकि किसी एक व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। पैसा कहाँ पर है? पैसा है ब्लॉकचेन के ऊपर, है ना। तो डिसेंट्रलाइज सिस्टम या फिर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बेस पे एक प्रोजेक्ट को डिजाइन किया गया, और 2 साल से आज भी रन कर रहा है। हम सबको, काफी सारे लोगों को उसके बारे में अवेयरनेस है। तो उसके बाद कई सारे डाव आ गए, एक नई तरीके की दुनिया बन गई। और आज बहुत लोग, इससे फायदा ये हुआ कि काफी लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को समझने लगे, काफी अवेयरनेस बढ़ गया, और ब्लॉकचेन के बारे में काफी जानकारी बढ़ी लोगों की। बट वहां पर अगेन एक नया चैलेंज खड़ा हो गया कि कंपनी तो बंद नहीं होगी, सिस्टम बंद नहीं होगा, क्योंकि डिसेंट्रलाइज किसी के हाथ में नहीं है। मैनुपुलेशन भी नहीं हो सकती, चोरी भी नहीं हो सकती, कोई पैसा लेके गायब नहीं हो सकता। लेकिन एक तीसरा चैलेंज आ गया, टोकन के प्राइस का गिरना। कि जो भी टोकन का प्राइस है वो लगातार गिरता जाता है। क्यों? क्योंकि जो डाओ मेंबर्स होते हैं, जो शुरुआत के लीडर्स होते हैं, वो लगातार अपने माल सेल करते हैं, जिसकी वजह से टोकन का प्राइस गिरता है। तो आज जो हम प्रोजेक्ट डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसी से इंस्पायर्ड है, और उसी का अपडेट वर्जन है। क्योंकि डाओ आज हिंदुस्तान में और हिंदुस्तान के बाहर करोड़ों लोग समझने लगे हैं। अगर उन केवल जो लोग समझते हैं स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को, ब्लॉकचेन को, अगर हम खाली उन्हीं लोगों तक ये प्रोजेक्ट पहुंचा पाए, तो मुझे लगता है कि शायद एक बहुत बड़ा बिजनेस हम लोग बना पाएंगे। उनसे हम कैसे अलग हैं, और ये उनसे, डाओ से कैसे बेहतर है, ये बात अगर हम लोगों को एक्सप्लेन कर पाए और लोगों तक माइंड में पेनिट्रेट कर पाए, तो शायद एक अच्छा बिजनेस कन्वर्जन हम लोग कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक स्लाइड आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। डाओ में और हमारे में क्या डिफरेंस है? जितने भी डाओ हैं उन सबके अंदर एक चीज है, ट्रैप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। कहने के लिए वो ट्रांसपेरेंट है कि कोई भी जाके कॉन्ट्रैक्ट चेक कर सकता है, बट कॉन्ट्रैक्ट को अगर आप चेक करेंगे तो आप ये समझ ही नहीं पाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट काम कैसे कर रहा है। उन्होंने इसको इतना उलझा रखा है कि एक सिंपल भाषा में क्लैरिटी नहीं मिल पाएगी। इवन जो ब्लॉकचेन समझता है वो भी कॉन्ट्रैक्ट को समझ नहीं पाएगा कि कैसे काम कर रहा है, क्योंकि उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट से दूसरा, दूसरे, तीसरा लूप में कई सारे कॉन्ट्रैक्ट को जोड़ रखा है। वहीं अगर मैं जिलोन की बात करता हूं तो सिंपल टू अंडरस्टैंड है, कोई भी व्यक्ति बहुत साफ समझ पाएगा कि ये सिस्टम कैसे काम कर रहा है। जो लोग ब्लॉकचेन समझते हैं उनके साथ एक अलग से जूम रख करके हम दिखाएंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। दूसरा है टोकन टू टोकन। जितने भी डाउ हैं वहां आपको टोकन के बदले टोकन मिलता है। और जब टोकन का प्राइस गिर जाता है, जैसे हम लोगों ने आकाश डाउ किया, $27 से $1 आ गया, तो टोकन आपके पास कितने भी आ रहे हो, लेकिन अगर वैल्यू नहीं बची तो क्या करेंगे टोकन का? तो वहीं जिलोन आपको ये एश्योर्ड करता है कि पूरा कैलकुलेशन यूएसडीटी टू यूएसडीटी है, इसलिए आपके लिए प्राइस मैटर नहीं करेगा, क्योंकि आपको फिक्स यूएसडीटी में पैसा आना है। तीसरा, अनलिमिटेड मिंटिंग। एक ये भी कारण है प्राइस ना बढ़ने का, क्योंकि अगर आप डिमांड तो बढ़ा रहे हैं, ग्राहकों की संख्या बढ़ा रहे हैं, कम्युनिटी बढ़ा रहे हैं, बट सप्लाई भी लगातार बढ़ती जा रही है टोकन की, तो प्राइस कैसे बढ़ेगा? वहीं जलोन के अंदर लिमिटेड सप्लाई है, केवल 5 CR 50 मिलियन ही कॉइन्स हैं, जिसमें से 25 मिलियन जो है वो बर्निंग मैकेनिज्म में चले जाते हैं। केवल 25 मिलियन ही इकोसिस्टम का हिस्सा बनते हैं। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप ध्यान से आप तक पहुंच पाया तो मुझे लगता है यही काफी सारा कुछ प्रोजेक्ट आपको बता देगा। माइनिंग पावर कंट्रोल बाय द सिस्टम। जब भी हम देखते थे एलजेन से आकाश डाउ सुबह उठ करके, तो ब्लॉकचेन के ऊपर हमें हमेशा कॉइन्स की संख्या, टोटल सप्लाई बढ़ी हुई मिलती थी। बट यहां पर पब्लिक मिंटिंग सिस्टम है। इट मींस आप लोग ही टोकन को मिंट कर सकते हैं। आईडी लगती है तो टोकन मिंट होता है, अगर आईडी नहीं लगेगी तो टोकन मिंट ही नहीं होगा। नेक्स्ट, डाओ मेंबर डंपिंग। डाओ मेंबर मतलब जो शुरुआत के लीडर्स होते हैं उनको डाओ मेंबर बोला जाता है, जैसे सोसाइटी के मेंबर्स होते हैं। क्योंकि वो लोग अपना प्रॉफिट 2 या 3 महीने में निकाल चुके होते हैं, उसके बाद जो भी उनको कॉइन्स आ रहे होते हैं उनके लिए प्रॉफिट है, वो बेच किसी भी रेट पे बेचते हैं, चाहे रेट $84 हो चाहे रेट $6 हो।
बट इन जेलॉन नो वन कैन डंप। यहाँ सिस्टम इस तरीके से बनाया गया है कि कोई किसी के पास कॉइन है ही नहीं, तो डंप कौन करेगा? और जिनके पास है भी, उनकी भी व्यवस्था इस तरीके से की गई है कि जो डंप नहीं कर पाए कोई भी। डिमांड एंड सप्लाई नो कैलकुलेशन, ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट रहा डाउ के अंदर कि कोई भी डिमांड सप्लाई की कोई कैलकुलेशन ही नहीं है, सब कुछ भगवान भरोसे है। जबकि दुनिया में पूरी इकोनॉमी, चाहे गोल्ड हो, तांबा हो, पीतल हो, प्याज हो, टमाटर हो, सभी का प्राइस डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चलता है। अगर डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, तो रेट बढ़ेगा। सप्लाई ज्यादा हो गई, रेट घट जाएगा। जैसे आजकल हम गैस, एलपीजी गैस सिलेंडर का देख रहे हैं, डीजल का देख रहे हैं, जो वार छिड़ी हुई है, इसकी वजह से डिमांड बढ़ रही है तो रेट बढ़ रहा है। तो डिमांड और सप्लाई की पूरी कैलकुलेशन चार्ट है नेक्स्ट 6 सालों का, जिससे कोई भी व्यक्ति एश्योर्ड हो सकता है कि भाई यहाँ पर प्राइस टोकन का जो है वो स्टेबल या बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ पर कभी भी सप्लाई ज्यादा होने वाली नहीं है। डिमांड हमेशा ये प्रोजेक्ट बना के रखेगा, और अगर डिमांड ज्यादा रहेगी तो प्राइस अपने आप ही ऊपर जाएगा। लास्ट, नो यूटिलिटी नो यूज केस। डाओ में आज तक भी कोई कॉइन का यूज केस हमें देखने को नहीं मिला। बट वहीं अगर मैं जिलोन की बात करता हूं, तो यहाँ पर जिस दिन से ये टोकन पब्लिक डोमेन में आएगा, पहले दिन से आपके पास एक प्रोडक्ट अवेलेबल होगा, दैट इज कॉल्ड जिलोन पे। जिलोन पे क्या है? जब भी हम डेक्स की बात करते हैं, तो डेक्स पे आप कभी भी कोई भी काम करेंगे तो आपको, चाहे वो बिटगेट वॉलेट हो, चाहे वो टोकन पॉकेट हो या ट्रस्ट वॉलेट हो, आपको 12 फ्रेज संभाल के रखने पड़ते हैं जो उसकी कीज होती हैं। उसके बिना अगर आप वो भूल गए कहीं लिख करके, तो आपकी सारी एसेट्स चली जाती हैं। वहीं आपको जिलोन पे एक सॉल्यूशन देता है कि अगर आप वो भूल भी जाएं, आप दुनिया में कहीं पर भी हो, आप बायोमेट्रिकल तरीके से उनको रिकवर कर सकते हैं, अपनी एसेट्स को। ये एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन है इंडस्ट्री के लिए। दूसरा, सिंगल गैस फीस टोकन। इट मींस कि अगर आपके पास BP20 नहीं है, BNB नहीं है, ट्रोन नहीं है, तो भी आप सभी चेन पे खाली जेड टोकन से ही काम कर पाएंगे। ये अपने आप में एक अल्टीमेट सॉल्यूशन है। सिंगल गैस फीस टोकन, मल्टीपल चेन पे काम करने के लिए आपको एक ही टोकन से काम हो जाएगा। तो ये एक प्रोडक्ट है जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक और ऑर्गेनिक डिमांड भी पैदा करेगा, ऑर्गेनिक ट्रांजेक्शन भी पैदा करेगा। अब हम ये बात करते हैं कि इस कम्युनिटी में जुड़ने से आपको क्या मिलेगा और आप कम्युनिटी में कैसे जुड़ सकते हैं, कैसे आप इस कम्युनिटी का हिस्सा बन सकते हैं। तो यहां पर कोई भी व्यक्ति $100 के मल्टीपल में इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकता है। ऑब्वियसली बात है कि कम्युनिटी अगर आप ग्रो करते हैं तो कुछ आपको मिलना चाहिए, तभी आपका इंटरेस्ट बनेगा। तो यहां पर आपको कम्युनिटी बढ़ाने पे कुछ कमीशन मिलते हैं, कुछ बोनसेस मिलते हैं। सबसे पहला तो $100 के मल्टीपल में जितना भी आप लगाते हैं, आपको उसके अगेन डेली एमिशन रिवार्ड मिलता है 0.33% पर डे, जो कि मंथली 10% बैठता है। कब तक मिलेगा? 2x तक मिलेगा। अगर आप मात्र $1,000 का डायरेक्ट बिजनेस कर देते हैं, चाहे आपकी आईडी $100 की हो या आपकी सेल्फ आईडी $1,00,000 की हो, इट डजेंट मैटर, आपको आपकी कैपिंग $1,000 का डायरेक्ट बिजनेस करते 3x हो जाती है। आपको 3 गुना तक इंक्लूडिंग ऑल इनकम्स आपको आने वाला है। आपकी जो बेसिक एमिशन है वो 10% पर मंथ है। आप चाहें तो उसको भी इंक्रीज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू परफॉर्मेंस। अगर आप 2 लोगों को डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर देते हैं सेम एंड अबव पैकेज से, जितने का पैकेज आपका है उतना या उससे ज्यादा, तो आपकी जो ROI है वो 10% से बढ़ के 15% हो जाती है मंथली। अगर आप 4 लोगों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो 20% हो जाती है, 6 को कर देते हैं तो 25% हो जाती है, और अगर 8 को कर देते हैं तो 30% हो जाती है। मतलब आप मैक्सिमम इस 10% को 30% तक लेके जा सकते हैं, अगर आप डायरेक्ट स्पॉन्सरिंग कम्युनिटी को ग्रो करते हैं तो। और 1% डेली तक भी आप इसको लेके जा सकते हैं। बट ये आनी 3x तक ही है, लेकिन 10 महीने में आपके पास 3x आ जाता है, तो फास्ट हो जाएगा आपका मंथली जो एमिशन आ रहा है। अगर आप कम्युनिटी को ग्रो करते हैं तो यहाँ पर 12 रैंक हैं। अकॉर्डिंग टू रैंक आपका स्लैब है, एसोसिएट पार्टनर से लेके प्रेसिडेंट पार्टनर तक। पहला रैंक $300 के बिजनेस पे है। मात्र अगर आप 3 लोगों को $100 से डायरेक्ट कर देते हैं तो आपका लेवल 10% है। अगर आप $5,000 का बिजनेस कर लेते हैं 40-60 की रेशो में, 40% मेन टीम से और 60% अदर टीम से, ये प्लान एमवे की तरह है, कितनी भी लेग्स आप ओपन कर सकते हैं डायरेक्टली। जितनी ज्यादा होंगी उतना आप प्रॉफिटेबल रहेंगे, क्योंकि उतना डिफरेंस ज्यादा आएगा। $5,000 के बिजनेस पे आप 20% का स्लैब अचीव करते हैं, $20,000 पे 30% और $60,000 पे 40%। तो अकॉर्डिंग टू स्लैब आपको ROI का ROI आना, इट मींस कि जितने लेवल पे आप हैं, आपकी एंटायर टीम में जितना भी ROI बन रहा होगा पैसिव इनकम मंथली, उसका 10% आपको आने वाला है, या उसका 20% आने वाला है, या उसका 30 आने वाला है, अकॉर्डिंग टू योर स्लैब। बट ये डिफरेंशियल वे में आता है। इट मींस कि अगर आप 40% पे हैं और आपके ABC, एक 10% पे, एक 20 पे, एक 30 पे, तो जो टीम आपकी 10% पे खड़ी है, उस टीम से आपको डिफरेंस आएगा 30% का।
इसका मतलब उस टीम में अगर $10,000 की आरओई बट रही है मंथली, तो $3,000 आपके पास भी आ रहे होंगे, जो कि जब तक आता रहेगा जब तक उनको आता रहेगा। तो ये इस तरीके से प्लान मूव करता है डिफरेंशियल वे में। कई बार ऐसा होता है डिफरेंशियल प्लान के अंदर, हमने देखा है कि आप भी डायमंड है वो भी डायमंड हो गए, या आप भी सिल्वर है वो भी सिल्वर हो गया, आप भी डायरेक्टर वो भी डायरेक्टर हो गए, मतलब लेवल क्लैश कर गया। उस केस में आपको लीडरशिप रोयल्टी स्टार्ट हो जाती है। जब भी आपका कट लगेगा कि आप भी 40% पे और वो नीचे वाला भी 40% पे आ गया, तो उस टीम से आपको डिफरेंस आना बंद हो जाएगा। बट उस कंडीशन में आपकी लीडरशिप रॉयल्टी चालू हो जाएगी। 10% आपको मिलेगा पहले व्यक्ति से जो भी आपकी टीम में होगा, जो आपके लेवल पे सेम पहुंच जाएगा, उसकी इनकम का। अगर उसके नीचे के नीचे जाकर के कोई डेप्थ में कोई दूसरा व्यक्ति भी ऐसा आ गया जो वो भी सेम लेवल पे आ गया, तो उनकी इनकम का भी 5% आपको मिलेगा। इस तरीके से 5 जनरेशन तक विद कंप्रेशन ये आपको 10 5 5 5 मिलता है उनकी इनकम का। जब आप सुपरवाइजर बन जाते हैं, सुपरवाइजर के लिए आपको $60,000 का बिजनेस चाहिए होता है। जब भी आप बनते हैं तो एक छोटी सी टीम आपकी बन जाती है, और जाहिर सी बात है टीम को अगर आपको फीडिंग देना है तो उनके साथ सपोर्ट करना है, भागना है, दौड़ना है, मीटिंग्स करनी है, तो कुछ खर्चा चाहिए होगा। तो यहाँ पर सिस्टम आपको सपोर्ट करता है मंथली बोनस $500, लगभग $50,000। ये आपको 12 टाइम्स मिलेंगे, मतलब 12 मंथ। किसके लिए? ताकि अपनी टीम को ग्रो कर पाए। ऑब्वियसली बात है, अगर 12 मंथ तक आपको लगातार मिल रहा है और आप टीम के साथ कोऑर्डिनेशन बना के रखे हुए हैं, तो आपका रैंक डेफिनेटली बढ़ेगा। अगर रैंक बढ़ जाता है, आप असिस्टेंट मैनेजर बन जाते हैं, तो ये हो जाएगा $1,000, अप्रोक्सीमेटली ₹1,00,000। इस तरीके से अकॉर्डिंग टू रैंक ये आपका मंथली बोनस $500 से लेके और $2,00,000 तक जाता है। बट कोई भी बोनस 12 टाइम से ज्यादा नहीं आएगा। और अच्छी बात यह है कि ये इनकम जितनी भी आप लेंगे, ये आपके 3x में शामिल नहीं है। आपकी जो 3 गुना की कैपिंग है उसमें ये इनकम इंक्लूड नहीं होगी, उससे अलग है ये इनकम। ठीक है। तो ये हमने बात की कि आपको डॉलर लगाने पे डॉलर मिलेगा और आप कम्युनिटी को ग्रो करेंगे। बट ये प्लान का एक केवल पार्ट है। अब इससे मोटिव क्या सोल्व होगा और ये प्रोजेक्ट क्यों यूनिक है, ये हम डिस्कशन करेंगे। एक मेरा आप लोगों से कहना ये है कि आप सभी लोग पुराने हैं। जब भी किसी प्लान में आरओई होगी तो उसका प्लान का बंद होना निश्चित है। और हम जितने भी लोग इसको स्टार्ट किए, हम ये बोल रहे हैं कि प्लान प्रोडक्ट बेस की तरह रन करेगा। तो इसका मतलब अगर आरओई होगी तो प्लान तो नहीं चलेगा, कहीं ना कहीं तो जाके बंद हो गई होगा। तो इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। इस फिल्म के 2 पार्ट है। अभी हमने फिल्म का एक पार्ट देखा। ऐसे आप मान लीजिए फिल्म का फर्स्ट हाफ आपने देखा, जिसमें आप डॉलर टू डॉलर प्लान कर रहे हैं, और इसमें बैकएंड में क्या हो रहा है उसको समझते हैं। और फिल्म का फिर इंटरवल के बाद का जो सेकंड पार्ट है वो कब स्टार्ट होगा वो आपको मैं बताता हूँ। इसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज करता हूँ, सो दैट कि मैं आप तक पूरी क्लियरिटी दे पाऊँ। और इसमें टोकन का क्या रोल है ये भी हम लोग समझते हैं, क्योंकि अभी तो आपको कहीं टोकन दिखाई नहीं है। तो मैंने बताया था कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और ये जो जितना भी ज्वाइनिंग लग रही है, जितना भी फंड जाएगा, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। क्योंकि फंड अगर किसी व्यक्ति के पास है तो उसके पास ये लिबर्टी आ जाती है कि वो उस पैसे का कुछ भी करे। और ऐसा हमने देखा है कि बहुत सारे कंपनी के ओनर्स जिनके पास 500 700 हज़ार करोड़ आ जाता है, फिर उनके बाद वो हवा में उड़ने लग जाते हैं। वो कोई मूवी बना रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, वो सारा पैसा अगर इधर उधर वेस्ट कर दिया एक आदमी के डिसीजन की वजह से, पूरी पब्लिक मर जाती है। तो यहां पर पैसे का मिसयूज कोई नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कोई भी अगर एंट्री लगती है, फॉर एग्जांपल वो $100 की लगे या $1,000 की या $1,00,000 की, वो सीधे पैसा जाएगा कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, मशीन के अंदर। यहां पर मशीन ही मालिक है। ब्लॉकचेन में ये पैसा जाएगा। कोई भी व्यक्ति ये चेक कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये जो आईडी लगी, ये कॉन्ट्रैक्ट में पैसा ऐड हुआ कि नहीं हुआ। ये सारी कैलकुलेशन एज ए लेमैन आप भी चेक कर सकते हैं। तो आपको ये पता है कि कंपनी में कितना बिजनेस आया, क्योंकि ब्लॉकचेन पे आपको फंड रखा हुआ दिखेगा। और इसको ब्लॉकचेन से यहां से कोई फंड निकाल नहीं सकता, राइट। तो यहां पर पब्लिक पैसा सेफ है। और ये जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा तो ये टोकन को मिंट करेगा। ठीक है। और टोकन मिंट होकर के 2 अलग अलग अवस्थाओं में चले जाएंगे, 2 अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जितने भी टोकन है, मैंने कहा था 5 CR मतलब 50 मिलियन टोटल सप्लाई है। तो 50 मिलियन का 25%, मतलब कि सॉरी 50%, 25 मिलियन, लगभग 2.5 करोड़ टोकन जो है वो बर्निंग वाले मैकेनिज्म के लिए रखा हुआ है। ठीक है। मिंटिंग एंड बर्निंग कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। ये कॉन्ट्रैक्ट को भी हम लोग बाद में चेक करेंगे अगर आप लोग चाहे कहेंगे तो। और 35% जो है वो कम्युनिटी के लिए है। और 15% जो है वो प्री प्री मिंट है, मतलब कि पहले से मिंट करके रखा गया है। ये टोकन किसके पास है, इसका क्या होगा, ये हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। तो अभी हमने देखा कि अगर 50 मिलियन है, 5 करोड़ टोकन है, तो 2.5 करोड़ टोकन तो बर्निंग वाले में है। और ये 35% जो है वो कम्युनिटी के लिए है, इकोसिस्टम के लिए, और 15% प्री मिंट है। तो ये जो 35% है और ये 50% जो है, 50%, ठीक है। तो ये कहां से आएगा इस दोनों कॉन्ट्रैक्ट के टोकन? तो जब भी आईडी लगेगी
तो टोकन मिंट होगा, और टोकन मिंट होकर के इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इकट्ठा होता जाएगा। आईडी लगती जाएगी, टोकन आता जाएगा, आईडी लगती जाएगी, टोकन पैदा होता जाएगा, टोकन मिंट होता जाएगा। लेकिन टोकन किस प्राइस पे मिंट होगा? अब प्राइस, जो लोग आप में से मार्केट में हैं, उनको पता है प्राइस डिसाइड करती है मार्केट, बट ये तो अभी किसी डेस्क के ऊपर ट्रेड हो ही नहीं रहा, तो प्राइस कौन डिसाइड करेगा? तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट में प्री डिफाइंड, मतलब पहले से कमांड दे दी जाती है कि प्राइस 20 सेंट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, ये डिसाइड कर दिया क्रिएटर ने कि 20 सेंट से प्राइस स्टार्ट होगा। दूसरा है, उसमें एक कमांड दे दी कि हर 20,000 टोकन के बर्न होने पर 2-2 सेंट बढ़ता जाएगा, मतलब 20,000 टोकन बर्न होंगे तो 22 सेंट हो जाएगा, फिर 20,000 टोकन बर्न होंगे तो 24 सेंट हो जाएगा, फिर 20,000 टोकन बर्न होंगे तो 26 सेंट हो जाएगा। इस तरीके से हर 20,000 टोकन होने पर 2-2 सेंट बढ़ता जाएगा। तो ये बात हमें क्लियरिटी मिल जाती है। अब जो प्लीज स्क्रीन को टच कर रहे हैं प्लीज ना करें, ताकि डिस्टरबेंस ना हो। तो हमने दो चीज देखी कि आईडी लगने पे टोकन मिंट हो रहा है, हर आईडी लगने से टोकन मिंट हो रहा है और इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर इकट्ठा होता जा रहा है। ठीक है, अब बर्न कैसे होगा इसको समझते हैं। और उससे पहले हमें समझना यह है कि अगर पैसा आ रहा है कॉन्ट्रैक्ट के पास, तो विड्रॉल कौन देगा? विड्रॉल भी कॉन्ट्रैक्ट देगा। अगर कोई कंपनी का मालिक होता, शर्मा जी, वर्मा जी, गुप्ता जी, तो विड्रॉवल भी वही देते। बट यहां पर कंपनी का मालिक कॉन्ट्रैक्ट को बना दिया हमने, मशीन को बना दिया, तो विड्रॉवल भी मशीन ही देगी। तो सिस्टम कैसे काम करेगा कि जब भी कोई विड्रॉवल लगेगा, जाहिर सी बात है अगर आपका स्ट्रक्चर बनेगा तो कमीशन भी बनेगा, आपका विड्रॉल भी लगाएंगे आप। तो जब भी विड्रॉल लगेगा तो उतने डॉलर की वैल्यू बाहर निकालने के लिए कॉन्ट्रैक्ट में से, जो बर्निंग वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उतने टोकन को बर्न कर दिया जाएगा, और वो लिक्विडिटी के रूप में जो बाहर आएगा वो विड्रॉल चला जाएगा। इसका मतलब ज्वाइनिंग के लगने पर टोकन मिंट होगा, और विड्रॉल के लगने पर टोकन मरेगा या फिर बर्न होगा। तो आपको दो चीज क्लियर हुई, मिंटिंग एंड बर्निंग। मिंटिंग होगी आईडी लगने पर, और विड्रॉल लगने पर होगी बर्निंग। अब हमने देखा है कि 20,000 टोकन के बर्न होने पर 2 सेंट का रेट बढ़ेगा। इसको भी समझते हैं कि भाई 2 सेंट का रेट जो है वो कैसे बढ़ता है, और ये फर्स्ट पार्ट जो है मूवी का वो कब खत्म होने वाला है। इंटरवल पे आपको एक सस्पेंस देके छोड़ा जाएगा ताकि सेकंड पार्ट के लिए आप क्यूरियसाइज रहें। अब हमने देखा कि 20,000 टोकन के बर्न होने पर 2 सेंट रेट बढ़ेगा, लेकिन 20,000 टोकन बर्न कब होंगे? अगर 20 सेंट का रेट है तो जब $4,000 का विड्रॉल निकल जाएगा सिस्टम से, तो रेट हो जाएगा 22 सेंट, क्योंकि 20,000 टोकन बर्न हो जाएंगे। और 22 सेंट होने की वजह से अब अगले 20,000 टोकन कब बर्न होंगे? अगले 20,000 टोकन बर्न होंगे $4,400 का विड्रॉल निकलने पर, क्योंकि 22 सेंट के रेट के हिसाब से बर्निंग हो रही है। और जब ये $4,400 का विड्रॉल फिर निकल जाएगा तो 20,000 टोकन बर्न हो जाएंगे और रेट हो जाएगा 24 सेंट। अगले 20,000 टोकन कब बर्न होंगे? जब $4,800 का विड्रॉल निकलेगा। इसका मतलब हर 20,000 टोकन के बर्न होने पर 2-2 सेंट रेट बढ़ता जाएगा। ये प्रोसेस कब तक चलेगा? जब 20 लाख टोकन बर्न हो जाएंगे, मतलब 20,000 टोकन की 100 साइकिल पूरी हो जाएंगी, सिस्टम में से लगभग $24 लाख का विड्रॉल निकल चुका होगा, और ये रेट $2 आ चुका होगा। ये वो दिन होगा जिस दिन ये टोकन डेस्क पे आएगा। अभी तक ये केवल मशीन के अंदर है, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है, ब्लॉकचेन पे है। कॉन्ट्रैक्ट ही इसका रेट डिसाइड कर रहा है अकॉर्डिंग टू बर्निंग, लेकिन डेस्क पे आने के बाद पब्लिक डिसाइड करेगी। तो $2 का होने के बाद ये प्रोजेक्ट डेस्क के ऊपर आ जाएगा, और यहां पर फिल्म का इंटरवल हो गया डेस्क पे आते ही। अभी इंटरवल से पहले जितने भी लोग सिस्टम में आए हैं, उनको एज इट इज यूएसडीटी टू यूएसडीटी ही प्लान चलेगा। उनको जो रिटर्न कमिटमेंट है एज पर दी प्लान कमिटमेंट, उनको 2x और 3x जो भी जाना है एज पर दी कमिटमेंट उनको जाता रहेगा। बट क्वेश्चन ये है कि जाएगा कहां से। और अब जो लोग नए आएंगे इंटरवल के बाद, उनको कौन सी ज्वाइनिंग किट मिलेगी? जैसे हम प्रोडक्ट बेस करते थे तो ज्वाइनिंग किट हुआ करती थी, तो अभी हमने काम किया है आरओआई ज्वाइनिंग किट के ऊपर, आरओआई पैकेज के ऊपर। ठीक है जी, आरओआई ज्वाइनिंग पैकेज अब ये बंद हो जाएगी, और अब स्टेकिंग किट चालू हो जाएगी। इसका मतलब स्ट्रक्चर वही रहेगा, प्लान वही रहेगा, लेकिन आरओआई वाली किट जो थी वो बंद हो गई और एक नई किट आ गई। ऐसे मान लेते हैं कि सूट लेंथ वाली किट खत्म हो गई और अब शैम्पू वाली किट आ गई। बाकी सब कुछ वही है, एज इट इज है, कमीशन सब कुछ सेम है। ठीक है, तो जब ये ज्वाइनिंग किट बंद हो गई इसका, क्योंकि सिस्टम अगर आरओआई प्लान लेता रहेगा तो कहीं ना कहीं बंद हो गई होगा। तो एक सर्टेन टाइम तक जो कम्युनिटी बनानी थी वो बना ली। मकसद क्या था कि कम्युनिटी आ जाए, कम्युनिटी आ गई। मकसद क्या था कि टोकन डेस्क पे आ जाए, टोकन डेस्क पे आ गया। इतना ही इस्तेमाल कर रहा था कम्युनिटी का। अब कम्युनिटी को एज पर दी कमिटमेंट पैसा जाता रहेगा जो जाना है, लेकिन अब इंटरवल के बाद फिल्म का जब सेकंड पार्ट शुरू हुआ, तो यहां पर अब यहां से जो लोग सिस्टम में एंटर करेंगे
वो स्टेकिंग पैकेज से एंटर करेंगे। इसका मतलब अब अगर कोई $10,000 डालता है, अगर कोई $10,000 डालता है, तो $10,000 के अगेंस्ट जो 35% के हमने टोकन मिंट करके रखे थे, उसमें से इनको डेक्स के ऊपर वैल्यू कितनी है टोकन की? $2। अब डेक्स पे आ चुका, कोई भी बाय सेल कर सकता है $2। तो इनको $10,000 के बदले में 5,000 टोकन इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में से निकल के इनके पास आ जाएंगे, और इनको 20% एक्स्ट्रा बोनस देता है सिस्टम। अब वो आरओआई का बोझा नहीं रखा सिस्टम ने अपने ऊपर, कोई आरओआई नहीं है, कोई मंथली कुछ नहीं देना, केवल वन टाइम 1,000 टोकन फालतू दे करके इनको फ्री कर दिया, और ये 6,000 टोकन इनके पास हैं। इसका मतलब जो आपने पैसा दिया उसके बदले आपको माल मिल गया, जो भी करंट रेट था। बट ये 6,000 टोकन भी आप एक साथ सेल नहीं कर सकते। इन टोकनों को सिस्टम ने 5-5% करके रिलीज करना है, मतलब कि 300 टोकन हर महीने आपको रिलीज होते रहेंगे। इन 300 टोकन को आप चाहें तो डेक्स पे जाके सेल कर सकते हैं, जो भी करंट प्राइस होगा। अब हो सकता है पहला 300 टोकन आप $2 के रेट पे सेल करें, अगला 300 टोकन हो सकता है आप $2.5 के रेट पे सेल करें, और आखिरी 300 टोकन हो सकता है आप $20 या $200 के रेट पे सेल करें। इसका मतलब सिस्टम कोई आरओआई नहीं दे रहा, लेकिन जो आपका माल आपके पास पड़ा है, मैंने आपको 5 लाख के बदले प्लॉट दे दिया, बट अगर प्लॉट की कीमत बढ़ती है तो ये रियल एप्रिसिएशन है। अगर आपका गोल्ड की कीमत बढ़ती है तो रियल एप्रिसिएशन है। अगर मैं आप लोगों से बात करूं प्रैक्टिकल लाइफ में, आरओआई प्लान में अगर सिस्टम 2 साल चल भी गया तो आदमी 2-2.5 गुना से ज्यादा नहीं कर पाता, और 2-2.5 साल कंपनी चल जाए ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन लोगों ने 100x भी किया है, 200x भी किया है। कहां पर किया है? रियल एसेट्स के अंदर। जैसे मैं गोल्ड की बात करता हूं, तो गोल्ड 5,000 रुपए तोला था, आज ₹2.25 लाख तोला है। गुड़गांव में प्लॉट 5 लाख का मिलता था कुछ साल पहले, आज 5 करोड़ का प्लॉट है, 100x हो गया। बिटकॉइन 10 से 12 हजार रुपए का था कुछ साल पहले, आज अगर बिटकॉइन 70 लाख का या 80 लाख का है तो लोगों ने 500x भी किया। ये है एक्चुअल ग्रोथ, और ये रिटर्न देना किसी के बस की बात नहीं है। ना कोई मुख्यमंत्री, ना प्रधानमंत्री, ना कोई कंपनी का मालिक, ना संतोषी नाकामोतो दे सकता है। संतोषी नाकामोतो ने कभी कमिटमेंट नहीं किया कि मैं $10,000 का जो आज $10,000 का जो बिटकॉइन है, मैं इसको 1 करोड़ रुपए आपको दूंगा 4 साल के बाद या 5 साल के बाद, और उसके बस की बात भी नहीं है ये सबको देना। लेकिन हम ही लोगों ने मिलकर के उसने एक इकोसिस्टम बनाया, और हम ही लोगों ने उसकी वैल्यू बढ़ाई। और आज अगर आपके $10,000 का बिटकॉइन खरीदा था और अगर उसका कोई 1 करोड़ रुपए देगा, तो वो संतोषी नाकामोतो नहीं देगा, वो हम में से कोई ना कोई देगा एक दूसरे को। अगर आपने प्लॉट 5 लाख का लिया था, 5 करोड़ का हो गया, तो 5 करोड़ वो जिसने प्लॉट काटा था या जो वहां के मुख्यमंत्री थे वो नहीं देंगे, वो भी हम में से जो खरीदेगा वो देगा। इसका मतलब अगर एक्चुअल ग्रोथ है तो रियल एप्रिसिएशन में है, जहां पर आप 100x भी कर सकते हैं। तो अब मकसद ये है कि अगर टोकन का प्राइस बढ़ता है तो आप सिस्टम के ऊपर कोई लायबिलिटी नहीं है, क्योंकि सिस्टम ने आपको कोई मंथली आरओआई देने का वादा नहीं किया। सिस्टम लंबा चलता रहेगा, लेकिन सारा दारोमदार इसके ऊपर आ गया कि अगर ये प्राइस बढ़ेगा तो आपके पैसे की वैल्यू अपने आप बढ़ेगी, जो कि 50-100 गुना भी हो सकती है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि ये होगा कि नहीं होगा, इसको समझते हैं, क्योंकि सारा खेल यहीं पर है, और ये डेफिनेटली होगा। और आप इस प्रोजेक्ट को सुनने के बाद आप ये क्वेश्चन का आंसर देंगे कि ये क्यों नहीं होगा, और दूसरा, इस सिस्टम को बंद होने की क्या संभावना हो सकती है। ये दोनों क्वेश्चन का आंसर आप सब लोग देंगे। अब हम ये समझते हैं कि इंटरवल के बाद ये प्रोजेक्ट जब स्टेकिंग किट लेके आया, तो कोई व्यक्ति अगर $10,000 डालता है तो इसको इसकी वैल्यू के टोकन मिल गए, जो मैंने बताया, जिसको डेक्स पे सेल कर सकता है 5-5% करके। लेकिन $10,000 का क्या होगा? ये $10,000 का 50% रख लिया पुराने लोगों को पे आउट देने के लिए, कमीशन देने के लिए, ठीक है, और 50% जो पैसा है इसको लगा दिया काम पर कि तुम जाकर के डेक्स पे रेट बढ़ाओ। इसका काम क्या है? डेक्स के ऊपर रेट को बढ़ाना, डिमांड सप्लाई को मेंटेन करना। तो हर आती हुई ज्वाइनिंग में से 50% पैसा रख लिया पे आउट देने के लिए, और 50% पैसे को काम पे लगा दिया डेक्स के ऊपर। डेक्स कैसे काम करता है? डेक्स के ऊपर हम सबको पता है कि टोकन के अगेंस्ट लिक्विडिटी डली होती है, डॉलर डला होता है। अगर $100 के अगेंस्ट 10 टोकन है डेक्स के ऊपर, तो प्राइस क्या आएगा टोकन का? $10। अगर ये लिक्विडिटी बढ़ती है, $125 हो जाती है, लेकिन सप्लाई नहीं बढ़ती, सप्लाई उतनी है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर जनरल भाषा में बात करूं कि डिमांड तो बढ़ रही है, लेकिन गोल्ड उतना ही है, जमीन उतनी ही है। अगर डिमांड बढ़ रही है, खरीदने वालों की संख्या बढ़ रही है, सप्लाई सीमित है, तो रेट बढ़ेगा, रेट आ जाएगा $12.5। एक तरीका तो यह है स्कार्सिटी को बूस्ट करने का। दूसरा तरीका यह है कि अगर डिमांड नहीं बढ़ती, डिमांड उतनी की उतनी ही है, लिक्विडिटी उतनी ही है, लेकिन सप्लाई कम हो गई, सप्लाई जो है
10 की जगह 8 ही टोकन रह गए, तो भी रेट $12.5 आ गया। इसका मतलब हमने ये जाना कि अगर दिल्ली एनसीआर में 100 क्विंटल प्याज की खपत है, अगर खपत बढ़ती है 100 की जगह 125 क्विंटल हो गई, तो भी रेट बढ़ेगा। या अगर खपत नहीं बढ़ी, उतने ही खरीदने वाले हैं आज भी, लेकिन महाराष्ट्र से जो प्याज आता था वहां पे कर्फ्यू लग गया, वहां से प्याज नहीं आ पा रहा, सप्लाई कम हो गई, जैसे अभी गैस नहीं आ पा रही, तो भी रेट बढ़ जाएगा, हाहाकार मच जाएगा। तो दोनों अवस्थाओं में रेट बढ़ेगा, या तो डिमांड बढ़े या तो सप्लाई कम हो। हमारे सिस्टम ने दोनों फार्मूलों को ले लिया, फार्मूला 1 और फार्मूला 2 दोनों को ऐड कर लिया, और दोनों को ऐड करने के बाद क्या हुआ, तीसरा फार्मूला बन गया। तीसरा फार्मूला क्या बन गया, ये बन गया कि डिमांड भी बढ़े, मतलब लिक्विडिटी भी बढ़े, और सप्लाई भी कम हो जाए, 10 की जगह 8 टोकन रह जाए, तो रेट डबल इंपैक्ट से बढ़ेगा, रेट आ जाएगा $15। ठीक है। तो जो 50% पैसा है वो क्या कर रहा है, डेक्स के ऊपर दो चीज होती है, यहां पर है यूएसडीटी और यहां पर है टोकन। तो जो 50% पैसा है, जो भी आईडी लगेगी, वो यहां से टोकन को बाय करेगा और बर्न कर देगा, मतलब टोकन की संख्या लगातार माइनस होती जाएगी, घटती जाएगी, और वो जो 50% पैसा है वो यूएसडीटी में प्लस होता जाएगा। इसका मतलब लिक्विडिटी लगातार बढ़ती जाएगी और सप्लाई लगातार कम होती जाएगी, तो प्राइस का बढ़ना निश्चित है। पूरा मैथमेटिकल है, इसमें कोई हाइपोथेटिकल या कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको आप समझ ना पाए। ये पूरा का पूरा जो मैंने आपको फार्मूला बताया है, इस सारे सिस्टम को बोलते हैं स्कार्सिटी। एक थ्योरी है, गूगल के ऊपर आप गूगल कर सकते हैं, कुछ लोगों को पता भी होगा जिन्होंने फाइनेंस या इकोनॉमी को पढ़ा है डीप में। स्कार्सिटी थ्योरी एक ऐसा थ्योरी है जो ये बताता है कि डिमांड अगर बढ़ेगी और सप्लाई अगर सीमित होगी तो रेट बढ़ेगा। और ये स्कार्सिटी जो थ्योरी है, ये एक ऐसा वर्ड है, इस वर्ड में इतनी ताकत है। कितनी ताकत है ये थोड़ा सा आपको मैं विजुलाइज करवाता हूं। गोल्ड जो कि एक फिजिकल एसेट है, और रामायण से लेके महाभारत लाखों वर्षों से सबसे कीमती धातु है पूरी दुनिया की। पूरी दुनिया की लाखों वर्षों से, सोचने की बात नहीं है, ये हजारों साल महाभारत कब हुई थी तब से लेके आज तक गोल्ड से कीमती नहीं हो पाई, ठीक है, फिजिकल धातु। लेकिन एक व्यक्ति के दिमाग में कीड़ा आया कुछ साल पहले, थॉट आया कि मैं इससे कीमती चीज बना सकता हूं। उसने स्कार्सिटी थ्योरी को पढ़ा, और उसने केवल कुछ बनाया भी नहीं, कोई फिजिकल एसेट भी नहीं है, कोड है, एक हवा है खाली, ठीक है, और उसने मात्र चंद सालों में गोल्ड से भी कीमती चीज बना दी, वो है बीटीसी। केवल इस फार्मूला के बेस पे, क्योंकि उसने देखा कि अगर डिमांड बढ़ने पर सप्लाई सीमित है तो रेट बढ़ता है, अगर मैं इसमें एक कदम और आगे बढ़ जाऊं कि सप्लाई को भी कम करता जाऊं, तो रेट और डबल स्पीड से बढ़ेगा। तो बीटीसी में इन्होंने स्कार्सिटी को बूस्ट करने के लिए क्या फार्मूला लगाया, 4 ईयर हाल्विंग, जो आप देखते हैं कि 4 साल में हाल्विंग होती है, मतलब सप्लाई को और कम करते जाते हैं, बनने की संख्या और कम होती जाती है। दैट इज कॉल्ड स्कार्सिटी बूस्ट। यहाँ 4 साल का वेट करना पड़ता है आपको बीटीसी में स्कार्सिटी बूस्ट करने के लिए, बट हमारे सिस्टम में हर आती हुई ज्वाइनिंग, जो भी इंटरवल के बाद ज्वाइनिंग आ रही है, हर ज्वाइनिंग का 50% पैसे जाकर के टोकन को बर्न कर रहा है और लिक्विडिटी को बूस्ट कर रहा है, तो प्राइस का बढ़ना निश्चित है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट है। अभी तक कोई सवाल किसी का हो तो आप पूछ सकते हैं।